उपेंद्र कुशवाहा के बागी विधायकों ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। लिट्टी मटन पार्टी में नहीं पहुंचे विधायक, मच गया बवाल। आखिर दिल्ली क्यों पहुंच गए रातों रात तीनों विधायक, और किसके साथ गए दिल्ली? क्या नितिन नवीन भी उसी फ्लाइट में थे? तो इरादा क्या है उपेंद्र कुशवाहा के तीन विधायकों का, और उपेंद्र कुशवाहा कैसे मैनेज कर रहे हैं इन तमाम संकट का? आइए इस खबर में हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। लिट्टी मटन पार्टी और तीन विधायक रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह नहीं पहुंचे। बवाल मचना तय था, बवाल मच गया। जिस समय पार्टी चल रही थी उपेंद्र कुशवाहा के घर पर, तीनों विधायक नितिन नवीन के साथ फ्लाइट में थे, दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली में भी तेवर कम होने का नाम नहीं है। साफ साफ कह रहे हैं एक विधायक कि हमारा अब कोई रिश्ता उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से नहीं है। पार्टी हम लोगों ने बनाई है, बचाने की जिम्मेदारी उपेंद्र कुशवाहा की है। तो कैसे बचा रहे उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को? क्या पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय करेंगे, या फिर अपने नाराज विधायकों को मनाएंगे कि चलिए जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग मिल बैठकर बात करके कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं? तो दोनों ही मोर्चों पर उपेंद्र कुशवाहा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो समस्या हुई है, आप इसको बगावत का नाम लीजिए, विरोध का नाम लीजिए, नाराजगी का नाम लीजिए, या फिर जो नाम कह लीजिए, संकट तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर है। जब से पार्टी जीती है, 4 विधायक उनके जीते हैं, तब से ही यह सिलसिला शुरू हुआ है। और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तो इस पर एक मजबूत गांठ लग गई। नाराजगी है, विधायकों में नाराजगी है, इसको सभी लोग मानते हैं, पार्टी के सभी लोग मानते हैं। लेकिन रास्ता क्या है? आखिर ये नाराजगी दूर कैसे होगी? तो उपेंद्र कुशवाहा की पूरी टीम यही सोच रही है कि आखिर इनको मनाया कैसे जाए। पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, और उसको कैसे गति दिया जाए। क्या केवल एक बेटे को मंत्री बना देना क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि तीनों विधायक नाराज हो गए, बातचीत बंद हो गई, डेडलॉक है? नितिन नवीन के साथ पटना में मिलते हैं तीनों विधायक, लेकिन पार्टी में नहीं आते हैं, दिल्ली के लिए उड़ जाते हैं। 27 तारीख को फिर आने वाले हैं पटना विधायक। हो सकता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो 27 तारीख को। क्या होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ये जो समय है, 48 घंटे का समय बचा है उपेंद्र कुशवाहा के पास, क्या इसमें कोई बड़ा फैसला उपेंद्र कुशवाहा लेंगे? देखिए, चर्चाओं पर, अटकलों पर अगर भरोसा करिए तो उपेंद्र कुशवाहा की पहली कोशिश है कि विधायकों को मनाया जाए। विधायकों को मनाकर पार्टी जैसे चल रही थी वैसे चलाया जाए तो सबसे बेहतर यही होगा। लेकिन क्या विधायक मान जाएंगे, इस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर नहीं माने तो फिर क्या? पार्टी को टूटने देंगे उपेंद्र कुशवाहा? जिस खून पसीने से जिस पार्टी को बनाया गया उसको टूटने देंगे, या फिर विलय का एक ऑप्शन उन्होंने खुला रखा है, और वो विलय किसके साथ होगा इस पर भी चर्चाएं चल रही है। अलग अलग राय दी जा रही है। कोई कह रहा है कि भाजपा के साथ विलय अच्छा होगा, तो कोई कह रहा है जनता दल यूनाइटेड के साथ विलय अच्छा होगा। हम आपको बताएं कि एक मुलाकात अभी हाल में ही नीतीश कुमार के साथ हुई उपेंद्र कुशवाहा की। अपने क्षेत्र की ढेर सारी समस्याओं को लेकर वो मिले थे, लेकिन कहा जा रहा है कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी बात हुई है। और भाजपा के जो हमारे सोर्स हैं वो क्या बताते हैं कि उनको तो विलय भाजपा में कर लेना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, पार्टी भी बच जाएगी, एमएलसी का पद भी मिल जाएगा और राज्यसभा का पद भी मिल जाएगा, और हो ना हो मोदी सरकार में मंत्री भी बन जाए उपेंद्र कुशवाहा।
तो भाजपा में आना उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, विलय करना उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। जनता दल यूनाइटेड के लोग अपनी क्या अलग राय देते हैं कि भाजपा में क्यों जाएंगे, जनता दल यूनाइटेड में क्यों नहीं आएंगे। नीतीश जी उनके पुराने मित्र हैं, बड़े भाई हैं, सब चीज़ है, उनको मानते भी हैं, विचारधारा के लेवल पर भी बड़ी समानता है, तो क्यों नहीं इधर आएंगे। जनता दल यूनाइटेड में तो स्कोप भी है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उस पार्टी में बहुत सारा। केवल राज्यसभा सीट के लिए उधर जाने से क्या फ़ायदा, राज्यसभा सीट तो जनता दल यूनाइटेड में भी मिल जाएगी उनको अगर पार्टी विलय करती है। लेकिन बड़ा फैसला तो उपेंद्र कुशवाहा को करना है कि पार्टी का विलय करना है या नहीं करना है। लाभ, नुकसान, नफ़ा जो भी होना है वो तो बात की चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पार्टी विलय होगी, या फिर जो पहला ऑप्शन है कि विधायकों को मनाया जाए, समझाया जाए, उस पर ज़्यादा जोर होगा। तो कोशिश तो कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम कि विधायकों को मना लिया जाए, विधायकों को मना लिया जाए। लेकिन विधायकों के जो तेवर हैं वो हम आपको बताएं, उस तेवर को थोड़ा सा डगमगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा मना ले तो सबसे बड़ी बात, अच्छी बात होगी कि पार्टी बच जाएगी, नहीं तो ये विधायक अपना कुछ ना कुछ फैसला तो लेंगे ही लेंगे। क्योंकि जब वो कहते हैं कि अब हम लोग साथ नहीं हैं, उपेंद्र कुशवाहा को कोई एक्शन लेना है तो लें, लेकिन हम लोग तो अलग हैं, पार्टी को हम लोगों ने बनाया है, पार्टी को बचाएंगे भी। तो पार्टी बचेगी कैसे, अगर बचाना है तो बात करनी होगी तभी पार्टी बचेगी। तो ढेर सारे सवाल हैं, दिल्ली में भी है, पटना में भी है, पार्टी के भीतर भी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। अभी अभी सब नए नए विधायक बने हैं, पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है चुनाव में, एक मंत्री पद मिला है पार्टी को, सब चीज़ प्लस प्लस चल रहा था। तो ये पेच क्यों फंस रहा है, क्या कोई पेच फंसा रहा है, कोई पेच फंसा रहा है, तो इसकी पहचान क्यों नहीं उपेंद्र कुशवाहा कर पा रहे हैं, या तीनों विधायक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बात इतनी बिगड़ गई है कि संभलने की अब नौबत नहीं है। तो ढेर सारे सवाल हैं, अगले 48 घंटे में इसका जवाब मिलेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल स्थिति तो विकट है, पार्टी में, मटन पार्टी में नहीं आना ये एक सिग्नल है कि दूरियां काफ़ी बढ़ गई है विधायकों में और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में। पार्टी में तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था कल, लेकिन जब दिल्ली बातचीत होने लगी तो लगा कि नहीं, मामला गंभीर है और विधायकों के मन में एक पीड़ा है, और उस पीड़ा का समाधान तो उपेंद्र कुशवाहा को ही निकालना है। तो देखिए कौन सा बड़ा फैसला लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा अगले 48 घंटे में। इंतजार करिए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।